जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, उनके बाप दादों को खटिया कुर्सी पर बैठने दिया जाता था क्या? भावनात्मक दोहन हुआ और मिला कुछ नहीं। 10 वर्षों तक लोगों को मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाते रहे। यदि मुख्यमंत्री किसी जाति को एकत्रित करके या उनके बीच रहकर कोई बन जाता, तो शायद बिहार का मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री राम लखन सिंह यादव होते। इतिहास नहीं है कि कोई जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो फिर कौन सा आकर्षण देखकर लोग पीछे पीछे जाएंगे। महागठबंधन की कल बैठक हुई थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम मेंबर पहुंचे हुए थे और तमाम बड़े दल के नेता वहां पहुंचे हुए थे। तमाम चीज़ को लेकर के चर्चाएं हो रही थी। आखिर किस चीज़ को लेकर के चर्चाएं हुई, अंदर खाने क्या कुछ बातचीत हुई है। खुद हमारे साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं और राजद के कद्दावर नेता विधायक हैं आलोक मेहता जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। क्या कुछ अंदर खाने बात चर्चाएँ चली है, क्या कुछ होगा इस बार? अंदर खाने की चर्चा कहीं बाहर चर्चा में लाई जाती है। अरे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए समन्वय समिति बनाई गई है। सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी बातों को रखेंगे और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष हैं, सब लोगों के से राय मशवरा करके, कभी ग्रुप में बैठकर, कभी 1 to 1 बैठकर और इसको एक अंतिम रूप देंगे। यही तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का काम है। और चर्चा तो हुई कि मिलजुल के मजबूती से लड़ना है। और 7 जुलाई को भारत बंद, 9 जुलाई को भारत बंद का वहाँ जो विभिन्न मतलब श्रमिक संगठनों ने घोषित किया है, उसको जमकर समर्थन करना है संयुक्त रूप से। और कोई भी लड़ाई में सॉलिडरिटी, सभी 6 दलों की एकजुटता, एक सूत्रबद्धता का मायने मतलब है, इस बात पर जोर दिया गया। सभी नेताओं ने मिलजुल कर इस लड़ाई को अंजाम देने का संकल्प लिया। नहीं, चर्चा ये भी है कि लेफ्ट के विधायकों ने भी कहा, उनके जो विधायक दल के नेता है, कि 2020 वाला ही फार्मूला इस बार 25 में तय होगा और चेहरा को लेकर के जो लगातार संशय बना हुआ है उस पर भी लेफ्ट के लोगों ने कहा। लेकिन कांग्रेस के लोग गोल गोल घुमा घुमा करके जवाब दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग है, बोलने से ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि हम कैसे सामने वाले जो फांसीवादी ताकतें हैं उनको हम कैसे परास्त करें। उसके लिए हर कोई सेक्रीफाइस करने और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो राजद सेक्रीफाई करेगी? सबको करेगा ना, अकेले राजद कैसे करेगा? सब लोग करेगा। सब लोग उसमें आगे बढ़कर उनका पहला ध्येय होगा कि सामने वाले को कैसे हम परास्त करें। उसमें कोई 19-20 की बात होगी तो उस पर हर कोई तैयार होगा। पिछली बार आपने 145-44 सीटों पर चुनाव पिछली लड़ा बार था। की बात छोड़ दीजिए ना, पिछली बार की बात छोड़ दीजिए। पिछली बार बहुत तरह की बातें थी। इस बार एक और नया दल हम लोग के गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है और जाने कौन कौन लोग आगे आवेंगे। पारस जी से भी बातचीत चल रही है क्या? मैं सिर्फ नाम लेकर किसी को नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन और लोग भी आ सकते हैं ना, तो सबका एडजस्टमेंट, सबकी बातें मतलब होंगी। नहीं, आपने कहा कि कई दल आने हैं, तो MIM ने तो प्रस्ताव आपके सामने भेज दिया कि हमारा प्रस्ताव मैं नाम स्वीकार लेकर उस कीजिए। पर कोई टिप्पणी नहीं करना उन्होंने चाहता। खुल करके अरे खुल कर दिया, अच्छी बात है ना। हमने अपने तरफ से कोई नाम लेकर टिप्पणी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, ये संभावनाओं पर बता रहा हूँ कि ये नए दल जब आते हैं तो सबको अपना अपना भामर समेटना होता है थोड़ा, कि थोड़ा पीछे जाइए, सब लोग को एडजस्ट कीजिए, तब बड़ा कुनबा बनेगा। यही तो है। एनडीए को हराने के लिए इस बार जो कुछ करना पड़े वो करने के लिए इस बार महागठबंधन तैयार है। उसी तैयारी में है, उसी की तैयारी हो रही है। उसी की तैयारी है। उसी की तैयारी। उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार खुले मन से गरज रहे हैं और कह रहे हैं हम जिस नाव पे सवार हैं, अगर हम डूबे तो पूरा नाव डूब जाएगा। आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? वो किसी संदर्भ में देखे जाने वाली चीज़ है नहीं। अब तो सवाल उठता है कि समाज के लोग, जिस समाज के बारे में, कुशवाहा समाज के बारे में बार बार बोल बोल कर लंबे समय तक उनका मतलब समझिए कि एक भावनात्मक दोहन हुआ और मिला कुछ नहीं। 10 वर्षों तक लोगों को मुख्यमंत्री बनने का सपना दिखाते रहे। यदि मुख्यमंत्री किसी जाति को एकत्रित करके
या उनके बीच रहकर कोई बन जाता तो शायद बिहार का मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक का मुख्यमंत्री राम लखन सिंह यादव होते, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी जाति के सबसे बड़े नेता थे। वो नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? इसलिए कि इतिहास नहीं है कि कोई जाति का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो फिर कौन सा आकर्षण देखकर लोग पीछे पीछे जाएंगे। अब वो अपना काम कर रहे हैं, राजनीति में जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें की जाती है वो सब कर रहे हैं। हर तरकीब अपना रहे ताकि जिंदा रह सके। मतलब इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सब कोई मतलब किसी की भी राजनीतिक गलतियों से वैसे दिन आ सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके नेता के खिलाफ तो लगातार उपेंद्र कुशवाहा बोलते रहते हैं, जंगल राज, 15 साल लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या झेलना नहीं पड़ा। तो इस पर क्या सुनना चाहते हैं? ये तो सब लोग बोलते हैं। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं है उसके पास यही एजेंडा है। मैंने एक आध जगह बोल दिया है। अब इस पर बात को सुन के कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। जो लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, उनके बाप दादों को खटिया कुर्सी पर बैठने दिया जाता था क्या? अब यही बात बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएगी। जिनसे गलवहियाँ जोड़ जोड़ कर पिछले वर्षों में लोगों ने राजनीति की है, वो लोग कभी पूछते थे उन लोगों को? अब समय बदला है। 90 के बाद जुबान खुलने लगी। लालू जी के आने के बाद जिसे जंगल राज कहा जाता है, जंगल राज क्या था? कोई लतिया रहा था, हम लात खा रहे थे, और उलट के 2 लात जब दिया तो जंगल राज आ गया। यही तो मेरे नज़र में परिभाषा है जंगल राज की। तो यदि उनको जंगल राज डिफाइन करना है तो पूरा खोल के बोले कि वो 2 लात कौन लात खा रहे थे और किसी ने 2 लात उलट के दिया, तब समझ में आ जाएगा कि वो लात खाने वालों में थे कि लात मारने वालों में थे। ये भाषा बहुत गलत लग रहा होगा कि रफ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सीधे सीधे नहीं समझते हैं उनको इस तरह से समझाने की ज़रूरत पड़ती है। यह सच्चाई है कि नहीं कि जगदेव बाबू को क्यों आंदोलन करना पड़ा? तो समाज के लोगों में लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है। अब कोई नेता आए तो एग्रेसिवली आंदोलन किया, उसका रिजल्ट भी निकला। उसका एक रिजल्ट ये भी निकला कि वो गोली खा के शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने कहा ना कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी की पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो आज कोई सोच भी रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं या कुछ और बन जाएं, केंद्रीय मंत्री बन जाएं, तो वो उसी की बदौलत सोच रहा है जो हमारे पुरखों ने दिया है, उसकी बदौलत। जिन्होंने कहा कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। नहीं तो इन लोगों को कोई पूछने जा रहा था क्या? सर्वमान्यता की पूछ होती है। बिहार में जो भी मुख्यमंत्री बने, कर्पूरी ठाकुर, जिनकी जात की संख्या गांव पीछू 2 घर, और जो भी लोग बने लंबे समय तक, वो सारे लोग जात से ऊपर उठकर राजनीति की उन लोगों ने, इसलिए उनको सफलता मिली। और हम जातीय गणना की वकालत करते हैं तो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जातीयता करता है। जातीय गणना इसलिए होना चाहिए कि जो एलोकेशंस हैं गवर्नमेंट के, वो किन वर्गों के बीच ज़्यादा जाना चाहिए, किन वर्गों के बीच कम जाना चाहिए, कौन ज़्यादा गुर्बत में है, कौन ज़्यादा परेशानी में है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार के पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए जातीय गणना की आवश्यकता है। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे ही जातीय गणना की बात होती है तो कुछ लोग को लगता है कि उनकी संख्या देखार हो जाएगी, वह तुरंत हल्ला करने लगते हैं कि ये जातीयता है और फलना है चिल्ला है। और फिर जब जनता के बीच जाते हैं तो कहने लगते हैं कि हमने समर्थन किया है। एक तरफ समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में जाके उसे रोकवाते हैं। बिहार में 65% आरक्षण को किसने रोकवाया? जो कोर्ट गए। आप पता कर लीजिए कि कोर्ट जाने वाले कौन लोग थे। तो इस चतुराई को जनता धीरे धीरे समझ रही है, इसलिए उन लोगों की दाल उल गलने वाली नहीं है। तो इसमें मुख्यमंत्री बन जाएंगे इस बार? देखिए, बिहार की जनता को ये तय करना है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। विगत दिनों में जो सर्वे आ रहे हैं, वो हमारा सर्वे तो कराया हुआ है नहीं। उस सर्वे में क्या रहा है? सबसे अधिक वोट, मत, ओपिनियन, पॉजिटिव ओपिनियन तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में आ रहा है। तो क्या आधार हो सकता है किसी अनुमान का? यही सब ना आधार हो सकता है। तो इसमें हम क्या,
हर आदमी अनुमान लगा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हैं। तो शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा आप लोग को रोक पाएंगे, क्या लग रहा है? शाहाबाद में उपेंद्र कुशवाहा क्या रोक पाए पार्लियामेंट के इलेक्शन में? नहीं, वो तो खुद ही हार गए, बोले ना कि हमरे वजह से। मैं वही बता रहा आप लोग हूँ, को वजह क्या होती है भाई? वो नहीं, वो तो बीजेपी से लड़े थे ना, कि वजह क्या होती है? जब लड़े बीजेपी के साथ थे तो फिर दूसरा क्या एक्सक्यूज हो सकता है? आप कहते हैं अब कोई तर्क ही नहीं हो सकता है। कोई तर्क आपको लग रहा है कि हम बीजेपी से लड़े या कहे आरजेडी को कि हमने आपको मदद किया, मेरी वजह से आप जीत गए? यही तक, ये तो फालतू, मतलब कोई विरोधी खड़ा होता है हमारे खिलाफ और वो मैंने निर्दलीय खड़ा होता है, 10-20 हज़ार हमारा ही वोट काटेगा और उसके बाद इलेक्शन के बाद आएगा कहने कि हम तो आपको मदद कर रहे थे। तो हम लोग भी शांत हो जाते हैं, माइल्ड हो जाते हैं कि चलो भाई बेचारा हार गया है तो बोल रहा है। तो हमें लगता है कि बिहार की आवाम को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि बिहार को लीड करने वाला जो व्यक्तित्व है सामने, पटल पर सामने सारे नाम रखे हुए हैं, उसमें कौन उनका हितैषी, डेमोक्रेसी का हितैषी, संविधान का रक्षक और समाज में मैंने समानता, एकजुटता की बात लाने वाले, मैंने भावना लाने वाले शख्स को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मेरी ऐसी राय है कि जनता को उसी को चुनना चाहिए। और जहाँ तक आपने उपेंद्र कुशवाहा जी वगैरह का नाम लिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुशवाहा समाज अब सजग है और कुशवाहा समाज जगदेव बाबू के उन विचारों पर विश्वास ज़्यादा रखता है जिसमें कहा गया था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये बातें शायद नेपथ्य में चली गई थी कई कारणों से, लेकिन अब फिर से जनता के बीच आ रही हैं और जनता देख रही है कि 10 का शासन 90 पर चल रहा है, यानी कि 90 अवाम मैंने शासित हो रही है और 10% लोग किसी न किसी ढंग से चतुराई करके किसी न किसी ढंग से उस देश की गद्दी को हथियाने पर लगे हैं और हथियाए हुए हैं। और मुखौटा पिछड़ों का लगाकर शासन वही लोग कर रहे हैं, वही लोग जो नागपुर से शासन करते थे, जो समाज की फांसीवादी शक्तियाँ थी, सब अब एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबे में चली गई है। और वो लोग बिहार को नए हिटलर शाही का जो एक नया रूप हो सकता है, डिप्लोमेटिक फॉर्म ऑफ हिटलरिज्म, वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि जोर का झटका धीरे धीरे, तो गर्दन भी उतारना है ना, तो धीरे से उतारो न स्तर से, कि खून भी न लगे, खून भी न बहे। इस काम में लगे हुए हैं। देश को बहुत ही पीछे धकेल कर ले गई इन सरकारों ने, और आज भी इस जुगत में है कि हम करें कुछ, दिखाई कुछ और पड़े और धोखा देकर फिर वोट लेकर आने वाले दिनों की सत्ता को हम हथिया लें। इसको जनता नाकाम करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, राजद के कद्दावर नेता हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं आलोक मेहता, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे थे कि इस बार जनता ने मन बना लिया है। जहां तक बात रही उपेंद्र कुशवाहा की, तो लोकसभा चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ मिल करके, जब हार गए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। कोई प्रभाव कहीं किसी का इस बार पड़ने वाला नहीं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।